हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको ग्रुप थ्योरी चैप्टर 24 के 5th लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगी, क्लास इक्वेशन। ठीक है कि इससे पहले मैंने आपको जो कॉन्जुगेसी के बारे में बताया बेटा, वो सब पता होना चाहिए, तभी आप क्लास इक्वेशन वर्ड को समझ पाएंगे। और इसका फिर हम कॉन्सेप्ट भी देखते हैं और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो बेटा, इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ये सब आपने सेंट्रलाइजर वगैरह किए हुए हैं, बट इनको मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको एक बारी कि ये सब क्या चीज़ें हैं। देखो, सेंट्रलाइजर क्या चीज़ होती है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि सेंट्रलाइजर एक एलिमेंट का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो सेंट्रलाइजर, सपोज कोई ग्रुप जी दे रखा है, उसका कोई एलिमेंट है ए, और आप सेंट्रलाइजर उस एलिमेंट ए का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइजर का क्या मतलब होता है कि जी के अंदर से ना वो सारे एलिमेंट्स निकाल लो जो कि ए के साथ कम्यूट करते हैं। देखो, जब बात सेंटर की होती है तो सेंटर पूरे ग्रुप का निकलता है। सेंटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, हर वो एलिमेंट जो बाकी के सारे एलिमेंट से कम्यूट करे, उसको हम सेंटर के अंदर रखते हैं। सेंट्रलाइजर निकलता है एलिमेंट का। अगर सेंट्रलाइजर एलिमेंट का निकल रहा है, तो जिस एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकाल रहे हो ना, उस एलिमेंट के साथ बाकी के सारे एलिमेंट ग्रुप के कम्यूट करके देखो, तो जो कम्यूट कर जाएगा वो सेंट्रलाइजर का पार्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो मतलब हर वो x बिलोंग्स टू g विच कम्यूट्स विद a, यानी कि x से इक्वल टू ए एक्स। तो आपके पास कैसा ग्राफ बन गया, ये g था, ये a था, जिसका आप सेंट्रलाइजर निकाल रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए थे g के। आपने हर एलिमेंट को, जैसे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, हर एलिमेंट को a के साथ कम्यूट करके देखा। मतलब ए x1 भी निकाला, x1 ए भी निकाला। अगर दोनों बराबर आ गए तो x1 जो होगा वो सेंट्रलाइजर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने a को x2 के साथ कम्यूट करा, तो a x2 और x2 a बराबर आए, तो x2 सेंट्रलाइजर में है। और सपोज कर लो x2 के बराबर नहीं, a x2 a के बराबर नहीं आया, तो x2 डज नॉट बिलोंग टू दी सेंट्रलाइजर ऑफ a। ठीक है, तो एक इस पूरी कलेक्शन के अंदर से जितने एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेंगे वो सब सेंट्रलाइजर ऑफ ए बन जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेटा मीनिंग सेंट्रलाइजर का। ये सब आपने पहले के चैप्टर्स में किया हुआ है, मैंने आपको जस्ट रिकॉल कराया है सेंट्रलाइजर। तो सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन यहाँ से याद कर लें, x बिलोंग्स टू g सच दैट x ए इक्वल टू ए एक्स। और इसकी नोटेशन हो जाएगी c फॉर सेंट्रलाइजर। जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, जिस ग्रुप का वो एलिमेंट है उसको नीचे लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, इस तरीके से इसको आप रीड करेंगे। ठीक है, अब देखो, सेंटर और सेंट्रलाइजर आपस में रिलेशनशिप रखते हैं। क्या है आपके पास कि जो सेंटर होता है वो पूरे ग्रुप का निकल रहा है, इसलिए Z स्टैंड्स फॉर सेंटर, और G पूरा ग्रुप था, और सेंट्रलाइजर एलिमेंट का था तो C और A। तो ZG जो होगा ना, दैट इज अ सबसेट ऑफ CA। ठीक है, क्यों होगा बेटा, ये आप खुद भी देख सकते हो। सेंट्रलाइजर के पास ज़्यादा एलिमेंट आ सकते हैं और सेंटर के पास कम होंगे, क्योंकि सेंटर में तो वो एलिमेंट है जो हर एक एलिमेंट से कम्यूट करेगा। ठीक है, सेंट्रलाइजर के अंदर सिर्फ वो हैं जो ए से कम्यूट कर रहे थे। तो देखिए, इसका मैंने प्रूफ भी करा दिया। मुझे शो करना है कि सेंटर इज कंटेन्ड इन सेंट्रलाइजर, तो क्या करें, टेक एनी एलिमेंट ऑन दिस साइड। आपने लिया लेट x बिलोंग्स टू द सेंटर। अगर सेंटर में है तो सेंटर की डेफिनेशन से एक्स जी इक्वल टू जी एक्स आ गया फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इसके अंदर जी की जगह पे ए डाल दो, क्योंकि फॉर ऑल जी है तो ए भी तो जी के अंदर ही है, तो ए के लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो एक्स जी की जगह ए डाल दो तो क्या आ जाएगा, एक्स से इक्वल टू ए एक्स। तो अगर एक्स ए के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो किस में चला जाएगा, सेंट्रलाइजर ए में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने शुरू किया था एक्स बिलोंग्स टू द सेंटर, और मैंने शो कर दिया एक्स बिलोंग्स टू सी ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुआ, राइट साइड पहुंच गए, तो लेफ्ट साइड इज कंटेन्ड इन राइट साइड। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं कुछ जो मैं आगे चल के यूज करूंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिए। देखो, जो हमें मेन थ्योरम करनी है बेटा, वो आज करनी है दिस थ्योरम नंबर 24.1। लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि जी के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ए उसका कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, देन सी एल ए मतलब आपकी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। ठीक है, उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। ये जो मॉड का साइन है ये ऑर्डर बता रहा है। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, ये कितने होंगे, दिस इज गिवन बाय दिस साइन। ये जी और ये कॉलन और सी ए, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ सी ए, मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। ठीक है,
तो आपके पास कैसे मिलेंगे एलिमेंट, मतलब मैं आपसे अभी तक आपको क्या निकालना सिखाया, आपको CLA निकालना सिखाया है इससे पहले के लेक्चर्स में, मतलब कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए निकालनी सिखाई है आपको इससे पहले के लेक्चर्स में। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉन्जुगेसी क्लास तो निकालनी आ गई हमें, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये मेरे को देखना हो कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इंडेक्स निकाल दूंगी, इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ए इन जी। ठीक है, अब सेंट्रलाइजर ए आपको पता है कैसे निकलता है। ठीक है, जी आपका ग्रुप है, तो इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इंडेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कोसेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ सी ए इन जी, तो ये हम निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स का, ये ओ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर, मतलब ग्रुप का ऑर्डर आपको मालूम ही होगा। सेंट्रलाइजर ए निकाल लो, उसका जो ऑर्डर होगा वो दोनों आपस में डिवाइड कर दो, हमेशा ऊपर बड़े वाला रखना है नीचे छोटे वाला, तो ऑर्डर जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर सी ए, ये फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी। और इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी किसके बराबर होता है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया। तो ये तरीका है, इससे हमें ये पता चलेगा कि कंजुगेसी क्लास ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ए को मान लिया सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ सी ए इन जी। क्यों माना कोसेट्स, क्योंकि इंडेक्स की बात हो रही है और इंडेक्स का मतलब ही यही होता है कि कितने कोसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ कोसेट्स कितने होंगे उसके लिए मैंने एक सेट बना लिया ए सेट है जिसके अंदर सारे कोसेट्स हैं, तो जितना ऑर्डर ए का आएगा वो आपका इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, कोसेट की डेफिनेशन क्या होती है सब बच्चे जरा रिकॉल कर लें। अगर मैं लेफ्ट कोसेट बोल रही हूँ तो जो कोसेट रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा। तो ए एच की डेफिनेशन क्या होती है, ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, ये डेफिनेशन होती है। तो मुझे किसका निकालना है, सी ए का निकालना है, तो एच की जगह पे कौन आ गया, सी ए आ गया। ठीक है, तो इसका कोई भी कोसेट बनाना है, मैंने अब इन पर्टिकुलर ए नहीं ले रही हूँ, एक्स ले रही हूँ, तो एक्स सी ए। ठीक है, इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, ये कोसेट किस फॉर्म का होगा, एक्स इंटू सी ए, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ये आपका जी में, क्योंकि हम बड़े वाले सेट से लेते हैं ना, तो वहीं से आएगा। ये ए क्या है, बिलोंग्स टू जी है, और एच एच के अंदर ही है, स्मॉल एच। ठीक है, तो मेरा ए डिफाइन हो गया। अब मैंने क्या किया बेटा, एक मैपिंग डिफाइन करी है ए से सी एल ए पर, क्योंकि मुझे क्या करना है, देखो सी एल ए और इंडेक्स के अंदर रिलेशनशिप बनाना है। अगर मैं दोनों के बीच में वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस शो कर दूंगी, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है, वन वन ऑन टू मैप, तो जितने एलिमेंट ए में आएंगे उतने ही एलिमेंट सी एल ए में आ जाएंगे, और ए के अंदर जो एलिमेंट है वो इंडेक्स बताते हैं, और सी एल ए के अंदर जो एलिमेंट है वो मुझे निकालना ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैपिंग इन दोनों के बीच में डिफाइन कर दी। अब मैपिंग जब भी डिफाइन करते हैं तो टी मैंने नाम रखा, ए डोमेन लिया, को डोमेन मैंने ले लिया सी एल ए। तो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का है, एक्स सी ए फॉर्म का है। सी एल ए का मतलब कंजुगेसी क्लास ऑफ ए। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं, कॉन्जुगेट्स ऑफ ए। कॉन्जुगेट्स ऑफ ए का मतलब ए लो और उसके आसपास एक्स और एक्स इनवर्स लगा दो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए। कोई भी कॉन्जुगेट ऑफ ए निकालने के लिए आपको बोले तो कैसे निकालेंगे आप, एक्स से एक्स इनवर्स। तो सबको बात समझ आ गई कि ये कैसे आया मेरे पास यहाँ तक। ठीक है, तो मेरी ये मैपिंग डिफाइन हो गई। अब इस मैपिंग को मैं पहले तो, क्योंकि मैंने खुद डिफाइन करी है, तो मैं इसको शो करूंगी कि ये वेल डिफाइंड है, फिर मैं शो कर देती हूँ ये वन वन है, फिर मैं शो कर दूंगी ये ऑन टू है। तो वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बनने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द को डोमेन आ जाएगा, और मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो पहले मैंने वेल डिफाइंड बनाया। वेल डिफाइंड आप सबको पता है वन वन का उल्टा होता है, तो कैसे लेना है, एक्स सी ए अगर वाई सी ए के बराबर है तो मुझे शो करना है टी ऑफ एक्स सी ए इज इक्वल टू टी ऑफ वाई सी ए। तो मैंने पहले ले लिया बेटा एक्स ऑफ सी ए इज इक्वल टू वाई ऑफ सी ए, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो अब ये देखो, ये सी ए एक तरीके से क्या है, ये कोसेट बना रहा था ना, तो ये एक तरीके से आपका ये बन गया, ए एच इक्वल टू बी एच हो तो ये क्या होती है प्रॉपर्टी कोसेट्स की, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पे एच की जगह सी ए रख दो, ए की जगह एक्स रख दो और बी की जगह वाई रख दो, तो ये प्रॉपर्टी क्या बनाएगी, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू सी ए। ठीक है, अब सी ए का क्या मतलब है, सी ए मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ ए, इसका क्या मीनिंग है, सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर का क्या मतलब होता है, कम्यूट करना। तो ये एक्स वाई इनवर्स जो है इसका मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ ए में है, तो एक्स का मतलब ए के साथ कम्यूट करता है, तो मैंने लिख दिया एक्स वाई इनवर्स कम्यूट्स विद ए। कम्यूट करना मतलब कम्यूटेटिविटी होल्ड्स, तो एक्स वाई इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई इनवर्स आ जाएगा आपके पास। तो एक्स वाई इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई इनवर्स आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो एक्स इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो वाई से,
तो इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई किया एक्स इनवर्स, तो दोनों तरफ एक्स इनवर्स आ गया। पोस्ट मल्टीप्लाई वाई से किया तो दोनों तरफ वाई आ गया। ठीक है, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर सकते हैं आप। यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर। आपने ब्रैकेट्स लगानी शुरू कर दी। एक्स इनवर्स इंटू एक्स क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। वाई इनवर्स ए वाई एज इट इज रह गया। ऐसे यहाँ पे वाई इनवर्स वाई क्या हो गया, आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा, तो आपके पास आ गया वाई इनवर्स ए वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स आ गया, वेयर ए इज द आइडेंटिटी। और वाई इनवर्स ए वाई क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वाई ए इनवर्स लिखो या वाई इनवर्स ए वाई लिखो, बातें की आएगी। तो दैट इज इक्वल टू टी वाई सी ए। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया टी वाई सी ए। ठीक है, तो टी वाई सी ए आ गया और इसकी जगह पे टी एक्स सी ए आ गया। बेटा वाई इनवर्स ए वाई आ जाए या वाई ए वाई इनवर्स आ जाए, दोनों के दोनों ही कॉन्जुगेट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो दिस इज टी इज वेल डिफाइंड आ गई आपकी। ठीक है, अब आपको डिफाइन करनी है टी इज 1 1, ये शो करना है। तो बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा बेटा। आपने टी ऑफ दिस इज इक्वल टू टी ऑफ दिस लिया, बाय डेफिनेशन ये एक्स से एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई ए वाई इनवर्स आ गया। अब आप फिर से वही प्री मल्टीप्लाई कर देंगे वाई इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो एक्स से। देखो कैसे पता चलता है, ये देखो इधर एक्स इनवर्स है ना, इस एक्स इनवर्स को खत्म करने के लिए एक्स चाहिए होगा इधर की तरफ। ठीक है ना, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से। ठीक है, अब इधर देखो इधर वाई है ना, वाई से पहले वाई इनवर्स लगाऊंगी तो मेरा क्या बनेगा, वाई इनवर्स वाई होके आइडेंटिटी बनेगा। तो प्री मल्टीप्लाई कर दो वाई इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से। इसको फिर कॉम्यूटेटिविटी उसका एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके लेकर आए नीचे तक, तो हमारे पास ये आ गया वाई इनवर्स एक्स से इज इक्वल टू ए इंटू वाई इनवर्स एक्स। इसका मतलब वाई इनवर्स एक्स जो है ए के साथ कम्यूट करता है। अगर वाई इनवर्स एक्स ए के साथ कम्यूट करता है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए में आ जाएगा। तो वो सेंट्रलाइजर ऑफ ए में आ गया। अब फिर से आप कोसेट की प्रॉपर्टी यूज करो। कोसेट की प्रॉपर्टी क्या है, ए एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब आपके पास एक तरीके से ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आ गया। एच की जगह पे क्या डाल रहे हो आप, सी ए डाल रहे हो, और ए बी इनवर्स की जगह पे आपके पास क्या आया हुआ, वाई इनवर्स एक्स आया हुआ है। ठीक है, ये आया हुआ। तो इससे आपको क्या पता चला, ए एच इक्वल टू बी एच, यानी कि ए इंटू ये वाई इंटू सी ए इज इक्वल टू एक्स इंटू सी आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये 1 1 बन गया। अब आपको ऑन टू शो करना है। ऑन टू तो आपका क्लियर ही है क्योंकि आपने डिफाइन ही इस तरीके से किया था। देखो ऑन टू कहता है कि कोई भी एलिमेंट लोगे आप कोडोमेन का, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज आपको डोमेन में मिलनी चाहिए। तो कोडोमेन मेरा CLA है, मतलब कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए है। तो मैंने उसका कोई भी एलिमेंट लूंगी तो वो वाई ले लिया मैंने। आपको पता है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, तो इट मीन्स वाई इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए। कॉन्जुगेट ऑफ ए है तो वाई इज इक्वल टू एक्स से एक्स इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी। और ये आपको पता ही है टी ऑफ एक्स सी ए किसके बराबर था, एक्स से एक्स इनवर्स, जो कि मेरा वाई के बराबर आ गया। तो हमें पता चला कि इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ये ऑन टू हो गया। अगर चीज 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 और ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगी, तो डोमेन और कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो कोडोमेन के एलिमेंट्स को हमने डिनोट किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ये मॉड CLA से, और इसके एलिमेंट कितने हैं, ए लिया हुआ था हमने डोमेन, तो ऑर्डर ऑफ ए आ गया। और ए क्या था, नंबर ऑफ कोसेट्स, तो नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ CNG आ गया। और नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ CNG किसको बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ CNG। तो मेरा इंडेक्स ऑफ CNG आ गया। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आसान भी थी, कोई मुश्किल नहीं थी। अगर समझ आ गई तो बहुत जल्दी प्रूफ याद हो जाएगा। अब इसी से करोलरी देखो बेटा, मेरा है कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए जो होगी ना, वो डिवाइड करेगी आपकी, ऑर्डर आएगा यहाँ पे, इसका सिंबल आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉन्जुगेट क्लास जो होंगे वो डिवाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ जी को। तो बहुत आराम से प्रूफ होगा। देखो अभी आप प्रूफ करके हटे हो कि ऑर्डर ऑफ CLA जो होता है GCA क्या इंडेक्स के बराबर होता है। तो हमने ये ऊपर वाली थ्योरम से लिख लिया। ठीक है, तो इस मेरे को ये मॉड लगाने की आदत नहीं है, मुझे ओ लिखने की आदत है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन CLA कितना आ जाएगा आपके पास, ये इंडेक्स के बराबर। और इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया बड़े वाला ऊपर रखना है, छोटे वाला नीचे। तो ऑर्डर G अपॉन ऑर्डर ऑफ CA आ जाएगा। ठीक है, तो अभी CA को ऊपर ले गए हम, तो ये ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू दिस आ गया। तो ये क्या बता रहा है आपको, देखो ऑर्डर ऑफ CLA डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, मतलब A डिवाइड्स B इफ, देखो कैसे पता है ना आपको डिवीजन का क्या मतलब होता है, A डिवाइड्स B इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू सम इंटीजर। ठीक है, तो हमारे पास यही है। देखो ये डिनोमिनेटर है OG, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर है OCLA इंटू सम इंटीजर, वो इंटीजर कौन है, OCA। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया, इसमें A ये है और B ये है और सम इंटीजर का काम OCA कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड करेगा इसको। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए वर्ड क्लास इक्वेशन, जो हमें आज मेन सीखना था।
तो क्लास इक्वेशन तक पहुंचने के लिए आपने क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहले देखो जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या बन जाएगा आपका, समेशन ऑर्डर जी सी ए। देखो जी सी ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ये तो इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट निकल कर आए थे, वो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए निकल कर आई थी आपकी, ठीक है ना। कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए के जितने एलिमेंट्स थे, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, यहाँ पे सिग्मा का साइन लगा दिया, मतलब सम लेना है। अभी मैंने ऊपर सिर्फ एक का निकाल के दिखाया आपको, सी एल ए का, ठीक है, कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, आपने उसके सेंट्रलाइजर में एलिमेंट निकाल लिया और इंडेक्स निकाल लिया। अब ऐसे जितने भी एलिमेंट थे ना, जितनी भी कॉन्जुगेट क्लासेस निकली, सारों का टोटल ले लो, ठीक है, सबका ले लोगे तो ये सिग्मा का साइन टोटल है, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया वेयर द सम रन्स ओवर एन एलिमेंट ए फ्रॉम ईच कॉन्जुगेट क्लास ऑफ जी, मतलब जितनी कॉन्जुगेट क्लासेस थी ना, सबका ये निकाल लो इंडेक्स, ऐसे ऐसे, और उन सब का जो टोटल करोगे ना, तो वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये पहले प्रूफ कर दूं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है। ये अभी कॉन्जुगेट क्लास नहीं है, ये क्लास इक्वेशन नहीं है अभी, ये अभी मेरे को उस तक पहुंचना है क्लास इक्वेशन तक, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, आप सबको पता है कॉन्जुगेसी जो होती है एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है, और इक्विवेलेंस रिलेशनशिप था तो इट पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल भी कराए, S3 का, D4 का, और एक दो एग्जाम्पल्स कराए थे आपको, और उसके अंदर मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि जी जो है यूनियन ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ ए बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि S3 की या क्वाटरनियन ग्रुप की बनाई थी, क्वाटरनियन ग्रुप की भी कॉन्जुगेट क्लासेस हमने निकाली, S3 की भी निकाली, और आपने D4 की निकाली। तो जो भी कॉन्जुगेट क्लासेस बनती थी उसको मैंने आपको ऐसे करके दिखाया था कि जी जो है इन सबका यूनियन बन जाता है। मान लीजिए ये कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A1 है, ये कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A2 है, ये सारी बन के क्या बना देते हैं, टोटल जी बना देते हैं। तो ये वही बात लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं सपोज कर लीजिए मेरा जो सेट जी था उसकी जो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस निकल कर आई थी वो ये निकल आई, CL A1, CL A2, CLAM। तो जी क्या होगा, यूनियन ऑफ दीज कॉन्जुगेट क्लासेस होगा, ठीक है। अगर ये जो कॉन्जुगेट क्लासेस हैं ये या तो इक्वल होती हैं या फिर म्यूचुअली डिसजॉइंट होती है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक भी एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब सारे एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर आ गया, टोटल ऑफ द ऑर्डर ऑफ दीज कॉन्जुगेट क्लासेस, ठीक है, क्योंकि ये सब डिस्टिंक्ट है तो ये सारे एलिमेंट पूरे कवर कर लेगा, ऑर्डर ऑफ जी बन जाएगा। तो इसलिए यूनियन की जगह पे सिग्मा का साइन आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये CLAI अभी अभी आपने प्रूफ किया कि कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, इंडेक्स ऑफ CA इन जी, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसकी जगह पे CLAI की जगह पे क्या लिख दिया, इंडेक्स ऑफ CA इन जी। मैंने यहाँ पे ए की जगह AI इसलिए कर, AI की जगह ए इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ सिग्मा के ऊपर आई नहीं लगाया था। अगर आप यहाँ पे CAI करें तो यहाँ पे आई बेरिंग फ्रॉम 1 to M कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट यहाँ पे इससे निकल आया कि मेरा ऑर्डर ऑफ जी किससे मिलेगा, इंडेक्स ऑफ सी एन जी निकाल लो हर एक एलिमेंट का और उनका टोटल कर लो, ठीक है। तो ये रिजल्ट मेरा प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो अब देखो बेटा मेरे को 2-3 बातें याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ जी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो कॉन्जुगेट क्लासेस जितनी निकली है उनके सारे टोटल कर लीजिए, एलिमेंट्स कितने हैं उनके अंदर, वो भी कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या है, क्लास ऑफ ए आई जो है, ये देखो ना यहीं से लिखा है स्टार से मैंने, ऑर्डर ऑफ जी इज दिस समेशन CLAI, ये मैंने स्टार से लिख दिया। अब आप ये देखो ये जो ए आई है, हो सकता है ये सेंटर के अंदर हो और हो सकता है ए आई सेंटर के अंदर ना हो, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, 2 समेशन बना दिए, एक तो उनके लिए जो सेंटर के अंदर है और एक उनके लिए जो सेंटर में नहीं है। इसलिए मैंने लिख दिया ए आई बिलोंग्स टू द सेंटर, और एक तरफ लिख दिया मैंने ए आई डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर, ठीक है। अब आप सबको पता है, मैंने ये आपको रिजल्ट प्रूफ करा रखा है कि अगर कोई एलिमेंट सेंटर के अंदर है तो उसकी कॉन्जुगेट क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। देखो CL ऑफ AI के अंदर सिर्फ AI होगा अगर AI सेंटर के अंदर बिलोंग करता है, ये बात मैंने आपको प्रूफ करा रखी है, ठीक है। जैसे आप याद रखिए, एग्जाम्पल रिकॉल कीजिए, डाइहेड्रल ग्रुप था, डाइहेड्रल ग्रुप का सेंटर क्या था, R0 और R180। तो जब आपने कॉन्जुगेट क्लास R180 की निकाली थी तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया था, दैट इज R180। कॉन्जुगेट क्लास R0 की निकालोगे तो उसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट निकल कर आया, R0। तो जो CLAI होगा, जो सेंटर के अंदर एलिमेंट बिलोंग करेंगे उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट निकलेगा, AI, ठीक है। और जो नहीं होंगे सेंटर पे वो अलग हो जाएंगे। तो देखो सेंटर के अंदर से एलिमेंट निकलने शुरू हुए तो CLAI किसके बराबर है, AI के बराबर आ जाएगा, फॉर ऑल द एलिमेंट्स हु बिलोंग टू द सेंटर।
अब सेंटर के अंदर मान लो 10 एलिमेंट है तो 10 निकल आएंगे, 11 एलिमेंट है तो 11 निकल आएंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ द सेंटर ही निकल कर आ जाएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है ना। तो इसलिए ये पूरी ब्रैकेट किसके बराबर हो गई आपकी, ये पूरी ब्रैकेट किसके बराबर हो गई, सेंटर के ऑर्डर के बराबर हो गई। ठीक है, और ये वाला टर्म हमने यू का यू लिख दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए डाइहेड्रल ग्रुप है ना, डाइहेड्रल ग्रुप में 2 एलिमेंट है ना सेंटर के अंदर, तो ये दोनों कॉन्जुगेट क्लास मिलके मेरे को कितने एलिमेंट देंगी, 1 और 2, और ये 2 ही एलिमेंट देंगे, और ये 2 एलिमेंट किसका ऑर्डर है, Z D4 का ही ऑर्डर है। ठीक है, तो ये जो मेरी इक्वेशन निकली है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेंटर प्लस ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ दोज एलिमेंट विच डू नॉट बिलोंग टू द सेंटर, इसको बोलते हैं क्लास इक्वेशन। ठीक है, ये है मेरी क्लास इक्वेशन। तो क्लास इक्वेशन के 2 फॉर्मूले बनाने, एक तो यही वाला जो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेंटर प्लस ऑर्डर ऑफ दिस, और एक कुछ लोग इसको CLAI की जगह पर लिख देते हैं GCAI, ये भी लिख देते हैं क्योंकि आपको पता है ना इंडेक्स ऑफ जी इन CAI इज इक्वल टू CLAI। ठीक है, तो वो भी लिखा जाता है। तो दोनों ही बातें ठीक है, आपको मीनिंग अगर क्लियर है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, जिसकी जब जरूरत पड़े उस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लीजिए। क्लियर है? तो अब देखो एग्जाम्पल से करोगे ना बेटा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, थ्योरम से थोड़ा कम समझ आता है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है। देखो अब क्वेश्चन करते हैं, क्लास इक्वेशन निकालते हैं। क्वाटरनियन ग्रुप Q8 की क्लास इक्वेशन निकालते हैं। क्वाटरनियन ग्रुप को रिकॉल कर ले। क्वाटरनियन मतलब 8 एलिमेंट होंगे इसके अंदर। वो 8 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, +-1 +-i +-j +-k। अब बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने इससे पहले जो मैंने कॉन्जुगेट क्लासेस निकलवाई थी क्वाटरनियन ग्रुप की, वो आपने कर रखी हो। तो मैंने क्योंकि उसी को यूज़ किया, आपने इसकी कॉन्जुगेट क्लासेस निकाली थी क्वाटरनियन ग्रुप की, तो आपने देखा था कि CL(1) इज़ 1, वैसे भी होना चाहिए क्योंकि Q8 के अंदर सेंटर में एक ही एलिमेंट है 1, 2 एलिमेंट है सॉरी, 1 और -1, तो CL(1) 1 आएगी, CL(-1) -1 आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ Q8 मतलब वो 2 एलिमेंट जो सबसे कम्यूट कर, वो एलिमेंट्स जो सबसे कम्यूट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, 1 और -1। तो जब 1 और -1 की कॉन्जुगेट क्लास निकालेंगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने कॉन्जुगेट क्लास ऑफ I निकाली, -i, j, -j, k निकाली, तो ये सब आई थी। तो आपने देखा कि CLI और CL(-i) दोनों बराबर है। ठीक है, तो मेरी CLI CL-i के बराबर है, विच इज इक्वल टू I और -i। ऐसे ही बेटा CL(j) इज इक्वल टू CL(-j), CL(k) इज इक्वल टू CL(-k) है। तो मेरी डिस्टिंक्ट कितनी क्लासेस आई हैं, 1 2 3 4 और एक 5 मेरी डिस्टिंक्ट क्लासेस निकल कर आई हैं, कॉन्जुगेट क्लासेस निकल कर आई हैं आपकी Q8 के अंदर। ठीक है, मैंने लिख दिया सेंटर जो था इसका 1 -1 है, तो ऑर्डर ऑफ द सेंटर कितना है, 2 है। तो मैं क्लास इक्वेशन कैसे बनाऊंगी, देखो क्लास इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेंटर प्लस ऑर्डर ऑफ CLAI वेयर AI डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर के अंदर कौन कौन सी आ गया, ऑर्डर कितना था सेंटर का, 2 है ना, तो इसको हम ऐसे 1 + 1 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इट इज ऑलवेज रिटर्न एज 1 + 1, इससे पता चल रहा है ये 1 की कॉन्जुगेट क्लास आई है और ये -1 की कॉन्जुगेट क्लास है। ठीक है, और जिनकी अलग अलग आई, ऑर्डर ऑफ CLAI वेयर AI डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर, तो कौन से एलिमेंट है जो सेंटर में नहीं थे Q8 के पास, Q8 के पास 8 एलिमेंट हैं, जिस +-1 +-i +-j +-k, आपको सारे एलिमेंट्स की कॉन्जुगेट क्लास कवर करनी है। ये दोनों तो सेंटर में आ गए और ये सारे एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर। ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर है, तो ये सारे इस वाले फॉर्मूले में कवर होंगे, और जो बिलोंग टू द सेंटर है वो OZG में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ द सेंटर, और ये कौन से जो बच गई कॉन्जुगेट क्लासेस, कौन कौन सी बच गई थी, -i वाली बच गई थी, j -j और k -k, ये क्या है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ I, ये क्या है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ j, ये क्या है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ k, और ये I वाली -i के बराबर है, तो डिस्टिंक्ट लेनी है, इसलिए एक ले लीजिए दोनों में से कोई सी भी। तो देखो ऑर्डर ऑफ द सेंटर था मेरा 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ I थे, 2 एलिमेंट थे, -i, तो मैंने इसके 2 एलिमेंट लिख दिए 2। और कॉन्जुगेट क्लास ऑफ J में 2 एलिमेंट थे, तो उसके भी 2 लिख दिए, K में 2 थे तो 2 लिख दिए, तो इनका टोटल करके देखो 8 आ रहा है, तो वही मेरा ऑर्डर ऑफ G के बराबर आना चाहिए, वो मेरा आ गया। तो इसको एक्चुअल में कॉन्जुगेट क्लास को लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखेंगे 8 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2। ये जो 1 + 1 वाली चीज होती है ना, जो 1 लिख रहे होते हैं, 1 वाली चीज सिर्फ सेंटर की ही होगी और किसी की नहीं होगी।
तो ये तो सेंटर का पार्ट है। ठीक है, तो सेंटर में दो एलिमेंट थे ना, एक 1 और एक -1, तो ये पहले वाला 1 कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 को डिनोट कर रहा है, ये वाला 1 कॉन्जुगेट क्लास ऑफ -1 का ऑर्डर डिनोट कर रहा है, ये 2 कॉन्जुगेट क्लास ऑफ आई या -i उसको डिनोट कर रहे हैं, उसका ऑर्डर डिनोट कर रहे हैं, तो ये आई और -i था। ये वाला 2 जो है ये ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ जे या -j उसको डिनोट कर रहे हैं। ये जो 2 है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ के या -k उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो कोई भी बच्चा ना इसको ऐसे मत करके आ जाना कि 8 लिख कर आ जाओ कॉन्जुगेट को, तो ऑर्डर के बराबर हमेशा ही होगा। आपको हमेशा ऐसे बाइफर के, अगर क्वेश्चन आता है कि क्लास इक्वेशन लिखिए क्वार्टरनियन ग्रुप की, तो आपका आंसर ये होना चाहिए 8 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2। ठीक है, हमेशा सेंटर का ही पहले लिखना है और बाकी के एलिमेंट का बाद में लिखना है। कोई बच्चा इसको ऐसे भी नहीं लिखेगा 2 + 2 + 2 + 1 + 1, नो, हमेशा पहले सेंटर के एलिमेंट्स जितने हैं तोड़ तोड़ के लिखने हैं। इससे पता चल जाएगा कि ये सेंटर के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, कि 2 बारी 1 + 1 लिखा है ना, तो इसका मतलब सेंटर में दो एलिमेंट है। और बाद वाले एलिमेंट जो 1 से डिफर करेंगे होंगे तो पॉजिटिव ही नंबर होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो 1 से बड़े जितने भी नंबर होंगे आगे, वो सारे उन एलिमेंट्स के होंगे जो सेंटर में नहीं है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखो बेटा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपके पास है फाइंड द क्लास इक्वेशन ऑफ S3। अब S3 को रिकॉल कर लो, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज या ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑन 3 सिंबल्स। तो मेरे पास इसके एलिमेंट कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 एलिमेंट्स, जो कि ये लिखे हुए। ठीक है, अब इसकी कॉन्जुगेट क्लासेस मैंने आपको निकलवाई थी, तो कौन कौन सी डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस निकली थी। एक तो क्लास ऑफ 1 1 निकली थी, इसके सेंटर में एक ही एलिमेंट होता है, ZS3 जो होता है आपका एक ही होता है। ठीक है, 1 आइडेंटिटी होता है। तो क्लास ऑफ 1 क्या निकली थी, 1। ऐसे ही 1 2 2 3 और 1 3 तीनों की क्लास बराबर आई थी, जिसके अंदर ये एलिमेंट आए थे 1 2 2 3 और 1 3। तो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 2 ले लो या 2 3 ले लो या 1 3 ले लो, तीनों की बात एक ही रहेगी, उसका ऑर्डर है 3। ऐसे ही क्लास ऑफ 1 2 3 निकाला था, वो 1 3 2 के बराबर आया था और उसके अंदर दो एलिमेंट आए थे, तो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 2 3 कितना हो गया, 2 हो गया। सेंटर के अंदर एक ही एलिमेंट होता है 1, तो इसकी कॉन्जुगेट क्लास क्या मिलेगी बेटा आपको, क्लास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, ऑर्डर ऑफ G = ऑर्डर ऑफ द सेंटर और ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू द सेंटर। अब सेंटर के अंदर तो एक ही एलिमेंट था 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1, ठीक है, 1 ही रहेगी ना वो, तो वो आ जाएगा। और यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे, डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस जो थी। डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस कौन सी निकली है, या तो 1 2 2 3 1 3 सेम थी, या तो ये थी, या फिर 1 2 3 और 1 3 2 ये थी। तो तीन किसी की भी ले सकते हो आप, तो डिस्टिंक्ट की लेनी है। तो 1 वाले का ऑर्डर 1 हो गया, क्योंकि सेंटर के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमेशा 1 आएगा। अब Cl1 2 के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, तो 3 आ गया। Cl1 2 3 में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे 2 आ गया। टोटल करके देख लो, ये ऑर्डर ऑफ G के बराबर आना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ S3 6 था, इसका टोटल किया तो ये भी 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्लास इक्वेशन निकलती है। क्लास इक्वेशन के लिए हमेशा पहले ये पता होना चाहिए कितनी कॉन्जुगेट क्लासेस है आपके पास। नेक्स्ट देखो बेटा, डाइहेड्रल ग्रुप पे आ जाओ। डाइहेड्रल ग्रुप में आपको पता है D4 है, तो 8 इसका ऑर्डर होगा और इसके अंदर 4 रिफ्लेक्शंस और 4 रोटेशंस होंगी। तो चारों रोटेशन लिख दी R से ये डिनोट करके, और रिफ्लेक्शंस हो गई HV D'। इसका सेंटर क्या होता है, आपको पता है कि D4 है तो सेंटर R0 और R180 है। तो R0 और R180 की जो क्लासेस आएंगी, कॉन्जुगेट क्लासेस आएंगी, उसमें यही दोनों एलिमेंट होंगे, R0 इधर से और R180 इधर से आएगा। और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बच गए वो सेंटर के बाहर है, तो उनकी कॉन्जुगेट क्लासेस आपने निकाल रखी है, मैंने सिखा रखी है आपको। तो क्लास ऑफ H क्लास ऑफ B के बराबर आती थी और उसमें दो एलिमेंट होते थे HB। तो इसका ऑर्डर क्या निकल आया, ऑर्डर ऑफ क्लास H 2 आ गया। ऐसे ही क्लास ऑफ D निकाली थी आपने, तो ऑर्डर क्लास ऑफ D D' के बराबर आई थी और उसका एलिमेंट थे D और D'। तो इसके कितने एलिमेंट आ गए, 2 आ गए। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, 2 आ गए। ऐसे ही आपने क्लास ऑफ R90 निकाली थी, वो R270 के बराबर आई थी, 2 एलिमेंट थे उसमें 2 था। तो अब खुद सोचो जल्दी से सब बच्चे पॉज करके वीडियो को, कि इसकी क्लास इक्वेशन क्या बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं सिखा देती हूँ आपको क्या बननी चाहिए। देखो क्लास इक्वेशन का फॉर्मूला ये है कि ग्रुप ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेंटर प्लस ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस। अब सेंटर में दो एलिमेंट है ना, एक R0 और एक R180, तो एक तो R0 से आई और एक R180 से आई, तो उन दोनों का ऑर्डर आ गया। अब डिस्टिंक्ट कितनी थी, एक H की डिस्टिंक्ट निकली है, एक D की और एक R90 की, क्योंकि R90 लो या R270 लो, उन दोनों की सेम थी। H और V की सेम थी, D और D' की सेम थी, तो जो डिस्टिंक्ट थी वो ले लो। अब इसमें कितने एलिमेंट्स थे, R90 वाले में दो एलिमेंट थे, R90 और R270, तो उसका 2 आ गया। H वाले में दो एलिमेंट थे, H और V, तो उसका आ गया 2। D और D' में दो एलिमेंट थे, तो 2 आ गया।
इसको टोटल करके देख लो बेटा, ये टोटल ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होना चाहिए, तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है। तो इसे बोलते हैं बेटा क्लास इक्वेशन लिखना। तो यही तीन मेन आपके एग्जाम्स में आपके आते हैं, तीन एग्जाम्पल्स, इसीलिए मैंने इन पे ही काम कराया, क्वार्टरनियन पे, S3 पर और D4 के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास इक्वेशन। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को बेटा और आगे चलाऊंगी। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।